हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जेएसएससी इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 17/12/2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 है। झारखंड के वरुण एरन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से है। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जनानी झूमर। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 किस संगठन का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर बी झारखंड भाषा साहित्यिक संस्कृति अखाड़ा। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आरजी मुकीमपुर संताल परगना में है। फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कोयला और खदान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। इस घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल से। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांव के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वन उत्पादक पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय वन्य अधिनियम। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो ऑप्शन नंबर ए टोकरा। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बगुन सुब्रोई ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। कांगी काठ कोम्बकट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो ऑप्शन नंबर ए उराव जाति की। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीटक प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? कहाँ स्थित है कीटक प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह में स्थित है। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए तांबा और वन आधारित उद्योग है। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंश धरती पूथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी माझी रामदास टुडू ने लिखी थी।
मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी ने यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी धनबाद में स्थित है। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? कितने क्षेत्र में विभाजित है? ऑप्शन नंबर सी 3 क्षेत्र में विभाजित है। रांची में जन्म महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस एक खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी तीरंदाज से है। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके संस्कृति प्रकार के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ललित प्रसाद विद्यार्थी। सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? तो कौन संभाला है? तो ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी धरती आबा का उलगलान। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी जोन्हा फॉल को जाना जाता है। गौतम जला जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? किस राज्य का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार का। झारखंड के कोहबर और सोरैया चित्रकारी नाजुक काल का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी विवाहित महिला के द्वारा। इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर गढ़वा में स्थित है। रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ में स्थित है, भुरकुंडा में स्थित है। इसका एग्जैक्ट नाम भुरकुंडा जगह है, वहाँ पर स्थित है ग्लास कंपनी। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1995 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से है और सेलाल दंगा आदिवासी सेवा संघ गैस के सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए बोरोबास्की। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने
निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दयामनी बारला को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टानों है। ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट से। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिला को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिला का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्लास। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए सुकल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए, आजीविका। झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्धि राज्य में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यहाँ विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेल गांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास ने कहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खाद्य और भू-विज्ञान विभाग के खनिजों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा, जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगा? ऑप्शन नंबर डी, 200 मिलियन टन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, निकिता सिन्हा ने। उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? छत्तीस का ए, पश्चिम सिंहभूम रांची और हजारीबाग जिला में। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोरैया पहाड़ी। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भाग में स्थित है। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के
किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में है। जास कोलम्ब झारखंड सरकार द्वारा परियोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए ला। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर के निकट कंडरा में है। उन्नीस सौ 20 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था? कौन सा आंदोलन जुड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए ताना भगत आंदोलन जुड़ा गया था। उद्योग खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाला भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 40% है। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के अनुसार कितने प्रमुख क्षेत्र है जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 8। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो कौन किया था? तो उराव चतरा उराव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के औरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए केतल शुद्ध बांध है स्थित है। 1928 में एमस्ट्रम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यूषा बनर्जी। नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मुक्केबाज के हैं? कौन से? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों हैं। दीपिका दिवाकर प्रसाद ये भी मुक्केबाजी है। लक्ष्मी पांड्या ये भी मुक्केबाजी है। मिशन बेंजामिन लकड़ा ये भी मुक्केबाजी है। वह कौन पद्म पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोग का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी को सिमोन उरांव को कहा जाता है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो सिमोन उरांव को कहा जाता है। नीचे दिए गए सूची में कौन सी खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? कौन से खिलाड़ी जुड़े हैं हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? तो यह जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से जुड़ा है।
उसके बाद दिवाकर, ये शतरंज से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। हेलो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।